दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मरने के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्राचीन रिसर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देखकर मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंड दान किया जाता है उससे उस मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंड दान किया जाता है उससे उस मृत आत्मा की शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और मृतक के नाम से जो पिंड दान किया जाता है उससे ही वह आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंड दान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक जाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का नियमित पिंड दान न किया जाए तो क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस भी मृतक की आत्मा के नाम से पिंड दान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा का नियमित 13 दिनों तक पिंड दान किया जाना आवश्यक बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद बड़े ही आदर और सम्मान से अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है तो उसकी आत्मा को यमदूत कई तरह की यातनाएं देते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए उसे नरक लोक भेज देते हैं और सजा पूरी होने के बाद फिर से पृथ्वी लोक पर एक नया जीवन मिलता है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।